कह रहे हो आप? आज के बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट करिए प्लीज। आज कितने और कौन कौन से? आज 4 बिग स्टॉक्स हैं। हाँ। और इसमें मैं एक चीज कहूंगा, 4 में से 2 तो ऑब्वियस हैं, 2 मैंने थोड़े नॉन ऑब्वियस लिए हैं। कल आपको याद होगा चोलामंडलम कितनी तेजी से भागा था, जबकि परसों नंबर आ गए थे। तो मैं उस पर आऊंगा कि आज का चोलामंडलम कौन हो सकता है, लेकिन पहले बजाज फाइनेंस। ये मेरे ख्याल से आज का डार्क ग्रीन स्टॉक होगा। बजाज फाइनेंस के नंबर्स आए थे, आपको याद होगा उस दिन मैंने एक चीज बोली थी कि गिवन द रिस्ट्रिक्शन नंबर खराब नहीं थे, और स्टॉक 7300 से गिर के आ गया 6800 पर। ठीक है, और अपने हाईज जो उसके 8000 थे उससे तो ये अब 6800 पर, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। क्लियर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ये स्टॉक अब धीरे धीरे वापस ऑल टाइम हाई पर जाएगा। अब कितना टाइम लगेगा? अच्छा, आज बड़ा गैप अप मिल गया तो छोड़ दीजिए, बहुत सिंपल है। अगर सीधा 6-7% का गैप अप मिल गया तो कोई मतलब नहीं है चेस करके, लेकिन अगर ज़्यादा उतना बड़ा गैप अप ना मिले तो शायद यहाँ बॉटम बन गया है। बजाज फाइनेंस में बॉटम बन गया है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। तो रॉन्ग जाने के चांसेस आपके यहाँ पर कम है। और ये ई कॉम और इंस्टा EMI ये कंपनी के लिए बड़े प्रोडक्ट्स हैं। पूरा वर्ल्ड ही उसी तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली तो और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इससे एक और चीज़ क्लियर होती है कि RBI ठीक है पिनलाइज करता है, लेकिन अगर आप रेमेडियल एक्शन लेते हैं तो तुरंत उसके हिसाब से फिर वो काम भी करता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना कंट्री के लिए ये सब इंस्टीट्यूशंस। तो ये ग्रीन में रहेगा। आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे हो सकता है कोफोर्ज। कोफोर्ज में 3 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत, इसके क्वार्टरली नंबर्स खराब है। हालांकि ये स्ट्रीट को शायद सेंस थी, कल डे लो पर बंद हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इसके नंबर्स खराब थे। मुनाफा इसका घटा है 5.6%, मार्जिन इसका 13.5% से घट कर आया 12.8%। सिर्फ एक डॉलर रेवेन्यू है जो ठीक ठाक रहा है इनका, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बड़ी दिक्कत है यहाँ पर ये जो एक्विजिशन कर रहे हैं सिग्निटी का। मार्केट को पसंद नहीं आती इस तरीके के एक्विजिशन। और तीसरी दिक्कत और चौथी दिक्कत इसमें यह है कि इसके वैल्यूएशन महंगे और कोई प्रमोटर नहीं है इसमें। तो अब आप ये थोड़ा सा एक इशू हो जाता है कि आज हम मैनेजमेंट से बात करेंगे तो पूछेंगे कि भाई इन्होंने जो ये इतना बड़ा एक्विजिशन किया है क्यों करे, क्योंकि किसी ब्रोकरेज को पसंद नहीं आया। वैसे एक चीज़ है, नॉर्मली ब्रोकरेजेस को कोई एक्विजिशन पसंद नहीं आता है, एनालिस्ट को जहाँ भी पैसा जा रहा होता है वहाँ पे उनको लगता है कि नहीं खराब है एक्विजिशन। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस होता है, हो सकता है कि एक्विजिशन इनके लिए बढ़िया निकले, और हो सकता है 2 साल बाद हम इस फेज को देखें और कहेंगे कि क्या अच्छा एक्विजिशन था, लेकिन आज तो स्टॉक गिरेगा। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है। 6% EPS कैगर की कट की एक्सपेक्टेशन इनक्रेड लेकर चल रहा है, इसके लिए कोफोर्ज को हम रेड पे लेकर चल रहे हैं। हाँ, बस एक चीज़ है कि आज थोड़ा सा हो सकता है कि IT स्टॉक्स बेटर करें तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाए इसको, लेकिन फिर भी न्यूज़ तो ख़राब है। अब मैं आता हूँ तीसरे और चौथे बिग स्टॉक पर, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक ऑब्वियस स्टॉक्स नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं बताता हूँ क्यों मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। वो स्टॉक में वो करेक्शन आया था, वो जब सेबी का वो डिक्टेट आया था, उसके बाद उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ा दिए थे। उसके बाद स्टॉक ने थोड़ी सी रिकवरी की थी, बाकी की रिकवरी अब हो जाएगी। और इनकी एक सब्सिडरी है ICCL, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसका प्रॉफिट 10 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो गया, और रेवेन्यू भी डबल हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अब वापस, इसका पैटर्न रहा है, ये करेक्ट होता है फिर वापस अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई लगाता है। और ये जो स्टोरी है ना BSE की, ये 1 या 2 क्वार्टर की स्टोरी नहीं है, ये 5 या 6 साल की स्टोरी है। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंजेस से सिर्फ बिजनेस नहीं है, बुल मार्केट हो बेयर मार्केट हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इनका, तो सुबह पैसा शाम को पैसा घर पे आ गया बेसिकली। तो ये एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि वापस अपने हाइस पे आएगा। बहुत चल चुका है ये स्टॉक ऑब्वियसली, लेकिन सारी चलें, इनके एक्सचेंजेस हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो, AMCs हो, सभी चलें। तो ये स्टॉक का मैं इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। और फाइनली एक चौथा बिग स्टॉक में जो लेकर चल रहा हूँ वो है डाबर। कल हमने डाबर की मैनेजमेंट से बात की थी। डाबर हमने 1 साल से डिस्कस ही नहीं किया है, क्योंकि ये स्टॉक ने कुछ नहीं किया 1 साल से। कल लेकिन स्ट्रीट कुछ सेंस कर रही थी कि नहीं इस बार नंबर्स अच्छे हैं, और डाबर ने मैनेजमेंट कमेंट्री में डबल डिजिट ग्रोथ की बात की है। वॉल्यूम और वैल्यू में मिड टू हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ और हाई सिंगल टू लो डबल डिजिट वैल्यू ग्रोथ। देखिए, सपोज करिए 9% की वॉल्यूम ग्रोथ हो जाए और 12% की वैल्यू ग्रोथ हो जाए। हमेशा वॉल्यूम ग्रोथ, अगर वैल्यू ग्रोथ वॉल्यूम ग्रोथ से बेटर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स या ज़्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं, तभी वो भाई वॉल्यूम ग्रोथ से ज़्यादा वैल्यू ग्रोथ हो रही है आपकी। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। तो इसके लिए मैं स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक रिलेटिवली सस्ता है, चला नहीं है काफ़ी टाइम से, यहाँ पर मैं आज डार्क ग्रीन लेके चल रहा हूँ। तो 4 बिग स्टॉक्स हो गए, 3 ग्रीन और 1 रेड। बिल्कुल ठीक, वो रेड है कोफोर्ज, अदरवाइज बजाज फाइनेंस, BSE और साथ साथ डाबर इंडिया।
शायद बढ़िया हरे में आज आपको कामकाज करते हुए नजर आए। ये हैं आवाज के आज के बिग स्टॉक्स।